नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है कब्रिस्तान में दिखा वो इंसान। मेरे घर के रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता है। जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो उसी कब्रिस्तान के सामने से गुजरना पड़ता है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ हुई थी और जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मेरा नाम राजेश है और मैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर में अपने परिवार के साथ रहता हूँ। मेरा एक बड़ा भाई है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से B.Tech कर रहा है और एक छोटी बहन है जो कॉलेज में पढ़ती है। घर में मैं ही ऐसा हूँ जिसे रात को दोस्तों के साथ घूमने और फिल्में देखने की पूरी छूट मिली हुई है। मुझे घर में किसी की कोई रोक टोक नहीं है, मैं जब चाहे जहाँ चाहे जा सकता हूँ। आज मैं उस दिन की बात करने जा रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना दिन था। मुझे वो दिन अच्छे से याद है। मैं और मेरे 3 दोस्त अपने एक कॉलेज फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गए थे। पार्टी रात 9 बजे शुरू हुई थी और लगभग 12 बजे ख़त्म हुई। मेरे दोस्तों का घर मेरे घर से काफ़ी दूर था, इसलिए उन्होंने मुझे घर के पास ही छोड़ दिया और अपने अपने घरों के लिए निकल गए। अब मैं अकेला ही घर की तरफ बढ़ रहा था। जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरे घर के रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता है। जब मैं कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो मैंने कुछ अजीब देखा। अजीब इसलिए क्योंकि कब्रिस्तान में रात को कोई भी नहीं होता और दूसरी बात, कब्रिस्तान का दरवाज़ा हमेशा रात में बंद रहता था। लेकिन उस दिन दरवाज़ा खुला हुआ था, जो पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने सोचा कि किसी को बुलाकर इस बारे में बताऊं, लेकिन फिर मेरे अंदर की जिज्ञासा बढ़ी और मैंने खुद ही जाकर देखने का फ़ैसला किया कि वहाँ क्या हो रहा है। वैसे तो मैं ज़्यादा डरता नहीं हूँ, लेकिन उस दिन दिल में कुछ अजीब सा डर बैठा हुआ था। धीरे धीरे मैं कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगा, यह देखने के लिए कि वहाँ कौन है। मैंने गेट पर जाकर आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही होगी, इसलिए मैं और अंदर चला गया। तभी मैंने देखा कि एक कब्र के पास कोई खड़ा था। मैंने फिर से आवाज़ लगाई, लेकिन वह इंसान पीछे नहीं मुड़ा, वह बस चुपचाप खड़ा रहा। अब मैं उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, मेरी रूह कांप गई। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी जॉन फर्नांडिस अंकल थे। उन्होंने मुझे देखा और मैं उन्हें। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? जॉन अंकल की मौत तो 15 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वे मुझे साफ दिखाई दे रहे थे। इससे पहले कि मैं को समझ पाता या किसी और को बुला पाता, वो अचानक धुएं की तरह गायब हो गई। ये देखकर मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। घर लौटते ही मैंने पूरी बात अपने परिवार वालों को बताई। उन्होंने कहा, जब कोई इंसान किसी को बहुत पसंद करता है तो मरने के बाद भी कभी कभी वह उसे नज़र आ जाता है। ये बात मेरे लिए एक सच्चाई बन गई थी। दोस्तों, ये घटना मेरे साथ हुई और ये साबित करती है कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनके बारे में हम पहले से कुछ नहीं जानते। जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तभी हमें यकीन होता है, वरना कोई भी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।